नायाब सिंह सैनी हरियाणा के 12वें मुख्यमंत्री हैं। राज्य की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने हरियाणा को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीजेपी में वो अनुशासित और हरियाणा के वरिष्ठ नेता के रूप में रहे हैं। आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें सहज और सुलभ माना जाता है। निचले स्तर के कार्य करते हुए वो राज्य के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। वो ओबीसी का चेहरा है। 2024 के चुनाव से पहले उन्हें नेतृत्व सौंपकर बीजेपी ने फिर सत्ता में वापसी की अपेक्षा की थी। नायाब सिंह सैनी उस कसौटी पर खड़े उतरे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उन्हें फिर नेतृत्व सौंपा। नायाब सिंह सैनी की डबल इंजन सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, साथ ही समाज के हर वर्ग को कल्याण के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा में सीएम नायाब सिंह सैनी को सहज, जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। राज्य की राजनीति में वो निचले स्तर से संघर्ष करके सीएम पद तक पहुंचे हैं। वो संगठन के प्रति समर्पित माने जाते हैं। हरियाणा में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विश्वस्त माना जाता है। शीर्ष नेतृत्व का भी उन पर भरोसा बढ़ा है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उन्हें सहज, संगठन के प्रति समर्पित और सक्षम नेता के तौर पर जाना जाता है। संगठन में बहुत निचले स्तर से राजनीति की शुरुआत करके वो शीर्ष स्तर तक पहुंचे हैं। नायाब सिंह सैनी 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा में सैनी परिवार में जन्मे थे। ये परिवार खेती, किसानी और सैन्य पृष्ठभूमि के लिए जाना गया। ये परिवार पहले कुरुक्षेत्र में रहता था, बाद में अंबाला में स्थापित हुआ। नायाब सिंह सैनी के पिता तेलू राम पहले भारतीय सेना में थे। बाद में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वो खेती बाड़ी से जुड़े। उनकी माता का नाम कुलवंत कौर था। नायाब सिंह सैनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से की। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर के अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा पास की। उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। नायाब सिंह सैनी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। संगठन के निचले पायदान से होकर वो शीर्ष तक पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहले वो संगठन में सक्रिय रहे, फिर जिलाध्यक्ष बने। उनके परिवार की कोई बड़ी राजनीतिक विरासत नहीं थी। उन्होंने 1990 के दशक में भाजपा के साथ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना सफर शुरू किया। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे और धीरे धीरे जिला अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। नायाब सिंह सैनी अंबाला से बीजेपी से जुड़े। अंबाला यूथ लिंक से जुड़ते हुए वो बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर के करीब आ गए। गौरक्षा अभियान में वो राज्य भर में चर्चित हुए। 2010 में उन्हें नारायणगढ़ विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन ये चुनाव वो हार गए थे। लेकिन अंबाला इकाई में ओबीसी चेहरे के रूप में तब तक अपनी पहचान बना चुके थे। 2014 में वो विधायक चुने गए। 2019 में मोदी लहर में वो कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। हरियाणा की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने कई तरह की बिसात बिछाई। इसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम मनोहर खट्टर ने पद से इस्तीफा दिया था, तो राज्य में नए सीएम के लिए नेताओं के नाम पर अटकलें चली। खासकर नायाब सिंह सैनी का पहली बार मुख्यमंत्री में चयन काफी अचानक और नाटकीय घटनाक्रम के बीच हुआ। बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने 12 मार्च 2024 को पद से इस्तीफा दे दिया था। तब लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। जिस भी नेता का चयन होता, उसके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना था। ऐसे समय में बीजेपी ने अनिल विज, संजय भाटिया, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत आदि के नाम पर अटकलें चल रही थी। खासकर माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर संजय भाटिया का नाम आगे कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने खास रणनीति के तहत राज्य में सांसद नायाब सिंह सैनी को कमान सौंपकर सबको चौंकाया। इस तरह राज्य की राजनीति में जातीय कार्ड को भी साधा गया। नायाब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी माने गए और वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इस नाते माना गया कि संगठन में अच्छी पकड़ होने से वो बेहतर विकल्प हैं। खट्टर ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा। चुनाव से कुछ समय पहले सीएम बदलकर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को भी दूर करने की कोशिश की।
राज्य का नेतृत्व हाथ में लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने जहां तेजी से कुछ कदम उठाए, वहीं राज्य संगठन के साथ भी संतुलन कायम हुआ। वो राज्य में ओबीसी चेहरा बने। वो खट्टर की तुलना में लोगों के लिए ज्यादा सुलभ रहे। राज्य में जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि उभरती गई। बेशक उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सियासत की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हासिल कर लिया। करनाल से उन्होंने उपचुनाव जीता। नायब सिंह सैनी के पास सीएम बनने के बाद कई लोक लुभावन और प्रशासनिक निर्णय लिए। नायब सिंह सैनी ने पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। सरपंचों को बिना ई टेंडर के काम करने की सीमा 5 लाख से 21 लाख किया। इससे गांव में विकास के काम हुए। बिजली बिल के मासिक न्यूनतम शुल्क को कम किया। हरियाणा पहला राज्य बना जिसने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की। यही नहीं, अग्निवीरों के लिए आरक्षण बनाया। अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी योजना भी सराही गई। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ने कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री आवास यानी संत कबीर कुटीर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। उनकी छवि एक आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में रही। वो राज्य भर में घूमे, लोगों से सीधा संवाद किया। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण था। बीजेपी ने जहां 2019 में राज्य की सभी 10 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 5 सीटें खोनी पड़ी। 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई। माना गया कि किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में नुकसान का कारण बना। लेकिन ये भी कहा गया कि नायब सिंह सैनी के शासन संभालने से बीजेपी ने संभावित नुकसान को काफी कम किया। लोकसभा के नतीजे आने के बाद राजनीतिक समीक्षक मान रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। ज्यादातर समीक्षक बीजेपी को पूरे नंबर नहीं दे रहे थे, लेकिन परिणामों ने सबको चौंका दिया। हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंकाया। एग्जिट पोल में बीजेपी की पराजय के संकेत मिल रहे थे। माना जा रहा था कि राज्य में लोकसभा के परिणामों का असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के समय सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच दरार आ गई थी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन हुआ था, तो जेजेपी का कोई सदस्य उसमें शामिल नहीं था। बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की। हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीती हो। कठिन परिस्थितियों में भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी को जीत हासिल हुई। दिलचस्प ये था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसे पिछली बार से 8 सीटें अधिक हासिल हुई। इसी तरह कांग्रेस 37 सीटें लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। उसे पिछली बार से 6 सीटें अधिक हासिल हुई। इनेलो को केवल 2 सीट मिली। पिछली बार से वो केवल 1 सीट अधिक जीती। लेकिन जेजेपी को खासा नुकसान हुआ। पिछली बार किंग मेकर की भूमिका निभाने के साथ एनडीए का हिस्सा रहते हुए उसे 10 सीट हासिल हुई थी। इस बार वो 1 भी सीट नहीं जीत सकी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में निर्दलीय भी 4 सीट के नुकसान में रहे। बीजेपी के जरिए सत्ता में आने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी पर ही भरोसा जताया। नायब सिंह सैनी अपना चुनाव इस बार लाडवा से जीत कर आए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,025 मतों से हराया। हालांकि चुनाव में बीजेपी की जीत के कई फैक्टर रहे, जिसमें पीएम मोदी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी का राज्य में सघन प्रचार को भी श्रेय दिया गया। लेकिन नायब सिंह सैनी को भी इसका श्रेय मिला कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सत्ता विरोधी लहर के अनुमानों को ध्वस्त किया। बीजेपी ने सैनी को आगे किया, जिससे उसे जातीय समीकरण साधने में सफलता मिली। इसके अलावा सैनी की छवि सरल, सहज और सबके लिए सुलभ नेता की बनी रही। सीएम पद के दावेदारों में 6 बार के विधायक अनिल विज, राव इंद्रजीत जैसे नेता भी थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने परिणाम आने के बाद अपनी दावेदारी जताई थी। वहीं अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का कहना था कि इस बार मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कमान नायब सिंह सैनी को ही सौंपी। इसके साथ ही चुनाव में जीत का उन्हें पुरस्कार दिया गया। शीर्ष नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा उनके काम आई। साथ ही राजनीतिक गुरु मनोहर लाल खट्टर के साथ भी उनके बेहतर संबंध रहे। केंद्र और राज्य के बीच वो एक मजबूत कड़ी के रूप में रहे। माना गया कि राज्य में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार बने रहिए नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास और उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी डबल इंजन सरकार ने केंद्र की योजनाओं को सफलता से धरातल पर उतारा है और राज्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। नायब सिंह सैनी की सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आइए पहले देखते हैं कि हरियाणा के 2026-27 के बजट में क्या खास प्रावधान किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये बजट विकसित हरियाणा और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट का आकार 2,23,658 करोड़ रुपए का है। ये पिछले बजट से 10.28% अधिक है। राजकोषीय घाटा 2.65 रहने का अनुमान है। राज्य में एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी जो विशेष रूप से किसानों के लिए होगी। धान के स्थान पर दाल, तिलहन, कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान छोड़ने पर मिलने वाली सब्सिडी को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। युवाओं के भविष्य के लिए हरियाणा AI मिशन के तहत 474 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए। ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। आज प्रदेश के लगभग 11,199 आड़तियों को आज हमने यहाँ से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। और आज हमने दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 12,353 लाभार्थियों के खाते में मकान निर्माण के 67 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम आज किया है, आज राशि जारी की है। और इस प्रकार आज हमने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1,884 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली है, क्योंकि हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है और लगातार हम उस कमिटमेंट को नॉन स्टॉप हमारी सरकार पूरा कर रही है। 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 से 15 की उम्र की युवतियों को मुफ्त HPV वैक्सीन दी जाएगी। यमुना नदी के 313 किलोमीटर हिस्से को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष मिशन गठित किया गया है। हरियाणा सरकार ने गरीब कल्याण को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग गज तक के मकान मालिकों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय गरीबों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लेकर आया है। आयुष्मान योजना के तहत अब हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जबकि मुफ्त डायलिसिस सेवा जैसे कदमों ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया है। सरकार ने अब तक 4,000 परिवारों को प्लॉट दिए हैं और अगले चरण में 1.60 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने हर गरीब के घर को उजाला देने की ठानी है। PM कुसुम योजना के तहत 75% अनुदान पर अब तक 35,553 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जबकि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 37,308 घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं। लक्ष्य है कि जल्द ही 2,22,000 घरों में मुफ्त सोलर सिस्टम लगाए जाएं, ताकि हरियाणा आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बन सके।
हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहले की हैं। आज प्रदेश में बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। अब तक 1.80 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। देश की सेवा में अग्रसर युवाओं को सम्मान देते हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण और विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। खेलों के क्षेत्र में भी सरकार ने युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब तक लगभग 85 करोड़ रुपए के नगद इनाम वितरित किए हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। हरियाणा में ये योजनाएं काफी प्रभावी रही हैं। हरियाणा के समग्र विकास के लिए इन योजनाओं का अपना अलग महत्व है। इन योजनाओं से नायब सरकार को भी लोकप्रियता मिली है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना सबसे चर्चित योजना है। इसके तहत पहले महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामने लाया गया। अब दीनदयाल लाडो योजना का स्वरूप बदल गया है। अब 1100 नगद और 1000 रुपए बचत के तौर पर दिए जाते हैं। 1000 की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा की जाती है। इसके तहत महिला को हरियाणा की स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया है। यानी इस दायरे में महिला को योजना की पात्रता मिल सकती है। हरियाणा में लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय लाख से ऊपर जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह हरियाणा की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी योजना के साथ जोड़कर हरियाणा में 5000 महिलाओं को नमो ड्रोन जीजी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे वो कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सकेंगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं को तकनीक से जोड़ते हुए 8 लाख रुपए कीमत के ड्रोन मुफ्त देने की घोषणा की है। अब तक 5000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हिसार को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब बनाकर सरकार ने न केवल महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है, बल्कि हरियाणा को कृषि नवाचार में अग्रणी राज्य बना दिया है। हरियाणा में महिलाओं को परिवहन के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। हरियाणा में काफी पहले से पिंक राशन कार्ड की व्यवस्था है, लेकिन इस बार बजट में हरियाणा पिंक कैब योजना की नई घोषणा की गई। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत और सामाजिक सम्मान मिला है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के जरिए 24 फसलों को एमएसपी मूल्यों पर खरीदा जा रहा है। पहले केवल 14 फसलों को एमएसपी मूल्यों पर खरीदा जाता था। इनमें 10 फसलें और बढ़ाई गई है। इससे खासकर पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को फायदा मिला है। फसल की कीमत एमएसपी से कम होने पर सरकार अंतर की भरपाई करती है। इससे खासकर बागवानी किसानों को फायदा मिला है। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार ने उन किसानों को जो धान की खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलें उगा रहे हैं, उन्हें अब 10,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत ये रकम पहले 7,000 से 8,000 तक थी। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा भावांतर भरपाई योजना जैसी योजनाएं किसानों के लिए है। हरियाणा में सोलर पंप में 75% सब्सिडी दी जा रही है। टपका और फुहारा सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा की नायब सरकार सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल बन चुकी है। किसान को फसल पर पूरा मूल्य, गरीब को मकान और इलाज, युवाओं को नौकरी और खिलाड़ियों को सम्मान, ये सब मिलकर हरियाणा को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जहां पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने में देरी होती थी, वहीं आज डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था ने हर नागरिक के जीवन को सरल और सुरक्षित बना दिया है। हरियाणा की जनता अब विश्वास के साथ कह सकती है, ये सरकार न केवल विकास की बात करती है, बल्कि धरातल पर उसे साकार करती है। गरीब कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने अपना पूरा फोकस रखा है।
हरियाणा में मालिकाना हक को लेकर सरकार 2 मुख्य योजनाओं पर काम कर रही है, जिनसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल रहा है। गांव की आबादी वाली जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना बनाई गई है। हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। अब ग्रामीणों के पास अपने घर की रजिस्ट्री है, इसके आधार पर वो बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। इसी तरह नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका की जमीन पर दुकान या मकान में 20 साल से किराएदार या लीज पर हैं, तो आप मालिकाना हक आवेदन कर सकते हैं। सरकार उन जमीनों के रिकॉर्ड भी तैयार कर रही है जो फिरनी या लाल डोरा की बेहद करीब है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री में मिलेगा। हर गरीब को छत के लक्ष्यों के लिए 4000 परिवारों को प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए नेटवर्क 10 पर।